The solution of the integral equation xt equal to e power minus t minus 2 integral 0 to t cos t minus s xs ds by using the Laplace transform is. So यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने हर बार बात करता हूँ, बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि दो तीन फॉर्मूला की जरूरत है। लाप्लास ऑफ टी पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन। सेकेंड इज लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए। एंड थर्ड इज लाप्लास ऑफ cos ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर इन तीन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, इसके बगैर क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता। सो ये फॉर्मूला जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, तब तक याद नहीं होंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद रहते हैं। सो गिवन इक्वेशन इज एक्स टी इक्वल टू ई पावर माइनस टी माइनस 2 इंटेग्रल 0 टू टी cos t minus s x s and ds. So xt equal to Laplace of e power minus t minus 2 Laplace of cos t into Laplace of xt. So जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला लिखे थे, लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू, यहां पर ई पावर ए टी फॉर्मूला लगेगा। अरे ए के प्लेस पर माइनस वन है, सो वन अपॉन एस प्लस वन लिखा जाएगा। माइनस टू, यहां पर कॉस ए टी वाला फॉर्मूला लगेगा, सो एस अपॉन एस स्क्वायर एंड ए इज वन, सो एस स्क्वायर प्लस वन एंड लाप्लास ऑफ एक्स टी। और एक्स टी वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे तो वन प्लस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस वन। और ये प्लस है, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन इज एस प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन एंड लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस वन और लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस प्लस वन पावर 3. So suppose this is equation number 1. एंड अब अगर यहाँ पे हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कम से कम समय में क्वेश्चन करना रहता है। तो यहाँ से हम ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा। सो कई बार इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन ए से शुरू करें या डी से शुरू करें। अगर ए करेक्ट नहीं हो रहा तो डी से स्टार्ट करें। सो जैसा कि मुझे यहाँ मालूम था कि ऑप्शन डी करेक्ट है, सो ऑप्शन डी से मैंने स्टार्ट किया एंड ऑप्शन डी है एक्स टी
इक्वल टू ई पावर माइनस टी एंड 1 माइनस टी होल स्क्वायर। सो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स टी इक्वल टू ई पावर माइनस टी एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t और एक्स टी इक्वल टू ई पावर माइनस टी प्लस टी स्क्वायर ई पावर माइनस टी माइनस 2t ई पावर माइनस टी और एक्स टी इक्वल टू ई पावर माइनस टी प्लस ई पावर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 ई पावर माइनस टी इंटू टी। सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, so Laplace of xt equal to Laplace of e power minus t plus Laplace of e power minus t into t square minus 2 Laplace of e power minus t into t. Now property लगानी पड़ेगी and first shifting property is Laplace of ft equal to function of s, then Laplace of e power at ft equal to function of s में हमें s रिप्लेस करना पड़ता है s माइनस a। दिस इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे गामा 3 अपॉन एस पावर 3 and s is convert into s plus 1 minus 2 and यहाँ पर भी हमें गामा 2 upon s power 2 and s is convert into s plus 1 मिलेगा। So Laplace of xt equal to 1 upon s plus 1 plus 2 upon s plus 1 power 3 minus 2 upon this is gamma 3, so gamma 3 is 2 and यहाँ पर ये 2 upon s plus 1 होल स्क्वायर मिलेगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 पावर 3 मिल जाएगा जो कि इक्वेशन 1 के सिमिलर आ रहा है। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन ए ऑलरेडी यहां पर पता चल रहा है, ऑप्शन सी का भी पता चला ई पावर टी स्क्वायर एंड ई पावर टी स्क्वायर। तो यहां पर ई पावर माइनस टी था तो ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं एंड ऑप्शन बी में देखेंगे तो बी में दिख रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर टी होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका डिटेल आंसर हमारे इक्वेशन 1 से मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर इस तरह से डिस्कार्ड किए जा सकते हैं।